हेलो एवरीवन, स्टडी सपोर्ट जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो एवं बेल आइकन को दबाओ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 42वां संविधान संशोधन 1976 किस विषय से संबंधित था? आपातकालीन शक्तियाँ और प्रस्तावना में बदलाव, पंचायती राज व्यवस्था, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, चुनाव सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपातकालीन शक्तियां और प्रस्तावना में बदलाव। 44वां संविधान संशोधन 1978 का उद्देश्य क्या था? मौलिक अधिकारों की समाप्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हटाना, आपातकालीन शक्तियों की सीमा तय करना, संसद का कार्यकाल 7 वर्ष करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपातकालीन शक्तियों की सीमा तय करना। अगला क्वेश्चन। 61वां संविधान संशोधन 1989 किससे संबंधित था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। 73वां संविधान संशोधन 1992 किस विषय से संबंधित है? राष्ट्रपति का चुनाव, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, पंचायत राज व्यवस्था की संवैधानिक मान्यता, लोकसभा भंग करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत राज व्यवस्था की संवैधानिक मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन। 74वां संविधान संशोधन 1992 किस विषय से संबंधित है? नगर पालिका और शहरी शासन, राष्ट्रपति की शक्ति, उच्च शिक्षा नीति, चुनाव आयोग की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका और शहरी शासन। 86वां संविधान संशोधन 2002 का उद्देश्य क्या था? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, संपत्ति अधिकार को समाप्त करना, पंचायत को संवैधानिक दर्जा, दल बदल विरोधी कानून। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना। अगला क्वेश्चन। 52वां संविधान संशोधन 1985 किस विषय से संबंधित था? आरक्षण नीति, दल बदल विरोधी कानून, पंचायत व्यवस्था, न्यायिक नियुक्तियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दल विरोधी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन। 101वां संविधान संशोधन 2016 किससे संबंधित था? शिक्षा नीति, पंचायत शक्ति, जीएसटी, मौलिक कर्तव्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित था? उच्च शिक्षा, सहकारिता समितियों को संवैधानिक दर्जा, बाल अधिकार, लोकपाल नियुक्ति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24वां संविधान संशोधन 1971 का मुख्य उद्देश्य क्या था? संपत्ति अधिकार को हटाना, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार देना, प्रस्तावना में शब्द जोड़ना, न्यायपालिका की शक्तियां कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत कौन सा राज्य भारत में शामिल हुआ? सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 93वां संविधान संशोधन 2005 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार, निजी शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्ग को आरक्षण, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, चुनाव सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 104वां संविधान संशोधन 2020 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 370 हटाना, एंग्लो इंडियन का आरक्षण की समाप्ति, किसान विधेयक, पंचायत अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन आरक्षण की समाप्ति। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 103वां संविधान संशोधन 2019 का उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, संसद का कार्यकाल घटाना, शिक्षा को अधिकार बनाना, न्यायपालिका में आरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। 50वां संविधान संशोधन 1984 का उद्देश्य क्या था? आतंकवाद पर कानून, संपत्ति अधिकार वापसी, प्रस्तावना में बदलाव, शिक्षा अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद पर कानून। 35वां संविधान संशोधन 1974 किससे संबंधित था? सिक्किम को भारत का सहयोगी बनाया, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, पंचायत चुनाव का अनिवार्य करना, धर्मनिरपेक्षता को हटाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाना। 26वां संविधान संशोधन 1971 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा महाराजाओं के प्रिविलेज को समाप्त करना,
जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, न्यायपालिका का पुनर्गठन, राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा महाराजाओं के प्रिविलेज को समाप्त करना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13वां संविधान संशोधन 1962 किससे संबंधित था? नागालैंड राज्य का गठन, अनुच्छेद 370 में बदलाव, राष्ट्रपति चुनाव पद्धति, संपत्ति अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड राज्य का गठन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां संविधान संशोधन 1956 किससे संबंधित था? राज्यों का पुनर्गठन, राष्ट्रपति पद की योग्यता, भाषा नीति, उच्च न्यायालय की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का पुनर्गठन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां संविधान संशोधन 1961 का उद्देश्य क्या था? दादरा और नगर हवेली को भारत में सम्मिलित करना, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, राज्यसभा की सदस्य संख्या, न्यायपालिका में सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादरा और नगर हवेली को भारत में सम्मिलित करना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 92वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित था? 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना, लोकपाल कानून, महिलाओं को आरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100वां संविधान संशोधन 2015 का उद्देश्य क्या था? भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, जीएसटी लागू करना, मौलिक कर्तव्यों का विस्तार, जम्मू कश्मीर विशेष राज्य दर्जा समाप्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाना, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, राज्यों की पुनर्गठन नीति, न्यायपालिका को स्वतंत्र करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित था? मंत्रियों की संख्या सीमित करना, पंचायत चुनाव अनिवार्य करना, राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रक्रिया, लोकसभा कार्यकाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंत्रियों की संख्या सीमित करना। अगला क्वेश्चन। 21वां संविधान संशोधन 1967 का उद्देश्य क्या था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ना, दल बदल कानून, उच्च शिक्षा अधिकार, संसद की शक्ति सीमित करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां संविधान संशोधन 1961 किस विषय पर था? गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल करना, दिल्ली को राजधानी बनाना, 9वीं अनुसूची का निर्माण, शिक्षा को अधिकार बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, दमन और दीव को भारत में सम्मिलित करना। तो दोस्तों आज हमने देखे हैं संविधान संशोधन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एवं चैनल को सब्सक्राइब करो।